हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। और आज हम जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजी रसायन। तो इसके बच्चों हम लोग आईयूपीएसी नाम लेके आए हैं, है ना, जो एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो आईयूपीएसी नाम होते हैं उनको लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना, उनके नियम क्या होते हैं, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है K4FeCN6। तो ये हमारा एक यौगिक है, उप सह संयोजी यौगिक है, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहाँ पर नाम बात आ रही है उप सह संयोजी, उप सह संयोजी यौगिक, या इंग्लिश में कहें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है, ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं बच्चों कि इनका जलीय विलयन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है इनका आयनन कम होता है। मतलब ये इनका यदि हम आयनन करेंगे तो ये जो है आपका आंशिक रूप से टूटते हैं। मतलब यदि इसका मैं आयनन करूंगा तो ये जो है ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। यदि जैसे हम बात करते हैं एक और कंपाउंड होते हैं हमारे, जैसे द्विक लवण होते हैं बच्चों। तो द्विक लवण में जैसे हम फिटकरी का एग्जांपल लेते हैं, यदि फिटकरी का हम आयनन करेंगे ना तो जो भी उसके सॉल्ट है जिनसे मिलके वो बना हुआ है वो कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। जबकि ये जो कंपाउंड होते हैं इन कंपाउंड का जो है कंप्लीटली या पूरी तरीके से इनका आयनन नहीं होता है, ठीक है ना। यदि मैं इसका आयनन करूं बच्चों तो ये टूटेगा हमारा 4K+ और यहां पर टूटेगा FeCN6 4-। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था बच्चों कि वे कंपाउंड, ठीक है ना, जिनके अंदर पहला तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है ना, उप सह संयोजी बंध मिलेगा, और दूसरी बात है बच्चों जिनका आयनन क्या होता है, बहुत कम होता है, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, उप सह संयोजी यौगिक। तो उप सह संयोजी यौगिक बेटा ये जो कंपाउंड है इनके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड बर्नर। अल्फ्रेड बर्नर ने जो है 1898 के अंदर बच्चों इनके बारे में बताया था कि उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें छोटा सा मैं इंट्रो यहां पर देना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि उसके बाद क्या है आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, है ना। तो अल्फ्रेड बर्नर साहब ने बताया था कि उपसह संयोजी कंपाउंड कैसे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो एक थ्योरी और आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद इनकी थ्योरी के बाद जो है इनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था बर्नर थ्योरी, बर्नर सिद्धांत। तो बर्नर सिद्धांत के बाद आया हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब जिसपे उपसह संयोजी यौगिक के बारे में बताया गया था। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों क्या है कि आज जो है, आज स्पेशली जो हमने थंबनेल भी यहां पे लगाया है कि थंबनेल में साफ साफ बोला है कि आज हम जो है आईयूपीएसी नाम देखने वाले हैं बच्चों। तो इस पे जो है किसी दिन मैं एक वन शॉट टाइप का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरा चैप्टर जो है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज बच्चों सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि आज हमें जो है इनके नाम लिखना सीखना है कि इनके नाम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, K4FeCN6। ये हमारा है उप सह संयोजी यौगिक का एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में बच्चों आपको ये देखना होता है, ठीक है ना, कि पहली पहचान तो इसकी ये है कि इसको जो है बड़े कोष्टक में रखा जाता है। ये आपको दिख रहा है बड़ा कोष्टक, ठीक है ना, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको रखा जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर इसके बाहर वाले जो ग्रुप हैं उनको क्या बोला जाता है, इनके अंदर वाले ग्रुप हैं उनको क्या बोला जाता है। तो थोड़ी सी हम इनकी पहचान देखते हैं। तो पहली पहचान तो ये है बच्चों कि जैसे कोष्टक के बाहर ये दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या, काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है ना, काउंटर आयन बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही हम कोष्टक के अंदर चलेंगे सबसे पहला जो मिलने वाला है हमें ये होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, उसके जस्ट बाद जो है बड़े कोष्टक के अंदर अंदर जो भी मिल रहा है सब कहलाता है हमारा लिगैंड। क्या कहलाता है ये, लिगैंड। इसे हिंदी में संलग्नी भी बोलते हैं। और उसके बाद जो लिगैंड की संख्या होती है बच्चों उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोजन संख्या, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यही हमारी होती है इन कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है, द्वितीयक संयोजकता। तो इस प्रकार से अभी हमने फिलहाल में देखा बच्चों कि ये कंपाउंड जो है इसमें किस पार्ट को क्या बोला जाता है, हमने ये देखा है। इसको यदि समझना है बच्चों तो एक छोटे से एग्जांपल से और समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बुंदेलखंडी की थोड़ी सी बात करूं, ठीक है ना, कि इसको समझ लेते हैं अपन कि अपने गांव का है ये खरियान, ठीक है ना। खरियान से मतलब क्या है कि गांव में जो ये पूरा मैंने बांगड़ा टाइप की लगा दी है ये खरियान है, और खरियान के पहले यहां पर बैठे हैं एक दादा, ठीक है ना। तो दादा मतलब क्या है,
काउंटर आयन या हमारा मेटल एटम। और जैसे जस्ट अंदर जाएंगे हम, खरियान के अंदर जैसे जा रहे हैं तो यहां पर मिल रहा है हमें कौन, यहां पर बैठी हमारी दादी, ठीक है ना। तो दादी को मैं मान लेता हूं क्या, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और उसके बाद बच्चों यहां पर दादी के बाद आगे जितने भी ये बर्फाई के अंदर अंदर जितने भी ये काम कर रहे हैं सभी के सभी क्या हैं, हमारे लीगेंड हैं, ठीक है ना। और लीगेंडों की संख्या, लीगेंड से मतलब क्या है, जितने मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं वो हमारे क्या है, लीगेंड है। और मजदूरों की जो संख्या है बच्चों वो है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस कंपाउंड को सामान्य सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि भैया ये हमारा खरियान है, खरियान के पहले ये दादा है, दादा मतलब काउंटर आयन या मेटल एटम कहलाएगा। ये बहू जो है, दादी जो है, दादी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। इसके जस्ट बाद यहां पर जितने मजदूर काम कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, हमारे लीगेंड हैं। और उन मजदूरों की संख्या हमारी है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है कंपाउंड को एक सिंपल तरीके से हमने क्या किया, केवल इसकी अभी पहचान की है, ठीक है ना। अब बात ये आती है बच्चों कि ये कंपाउंड केवल ऐसे ही नहीं है कि कोष्टक के पहले ही सब कुछ काउंटर आयन मिला वही कंपाउंड हो। कंपाउंड हमारे 3 प्रकार के बनेंगे। ये पहले केवल यहां पर हम इनकी पहचान देख रहे हैं कि ये पहचान किस तरीके से हम इनकी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में ले रहा हूं, सेकंड कैटेगरी ले रहा हूं और थर्ड कैटेगरी ले रहा हूं, मतलब खरियान की कैटेगरी, टाइप्स ऑफ खरियान, ठीक है ना। तो फर्स्ट खरियान क्या होगा, खरियान से मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहां पर यह है बच्चों कि पहला एक कि दादा बाहर है और ये हमारा क्या है, खरियान है। पूरा खरियान के बाहर जो है दादा है, फटका के पहले हैं, तो ये आएगा फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड आएगा हमारा कि ये हमारा खरियान हो गया और दादा बिरभाई के उस साइड है, ठीक है ना। तो ये सेकंड कैटेगरी वाले कंपाउंड। थर्ड है कि ये हमारी बरवाई और दादा ये बरवाई के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमने कंपाउंड कितने कैटेगरी में बांट लिया है, 3 कैटेगरी में बांट लिया है, ठीक है ना। अब 3 कैटेगरी से मतलब है, अब इन्हीं को यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में देखें बच्चों तो एक कंपाउंड ऐसे जैसे K4FeCN6, ये कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आ रहा है, इसको हम दादा मान ले तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। इसकी मैं बात करूं तो यहां पर जैसे CrH2O6Cl3 ये आ रहा है सेकंड कैटेगरी में। और ये आ रहा है हमारा कि यहां पर जैसे हमने लिया है HgI4 ये आ रहा है हमारा कौन सी कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में। तो आपको क्या देखना है बच्चों, इनके नियम अलग होते हैं, इनको बनाने के इनके नियम हमें अलग मिलेंगे और इनके नियम हमें अलग मिलेंगे। तो कहने का मतलब है यहां पर 3 प्रकार की जो कैटेगरी है, 3 प्रकार की कैटेगरी को हमें यहां पर पढ़ना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी, मतलब ये कि खरियान के पहले जब दादा है तो उसमें नियम क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है ना, तो इन कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ आपको लीगेंड्स मैंने यहां पर दिए हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर है न्यूट्रल लीगेंड, उदासीन लीगेंड, कौन कौन से हैं, NH3 को यहां पर इस केमिस्ट्री में, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम NH3 को, जैसे नॉर्मली हम अमोनिया पढ़ते हैं, यहां पर अमोनिया ना पढ़ के इसे एमाइन पढ़ेंगे या एमीन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है H2O, तो H2O को एक्वा पढ़ेंगे, CO को कार्बोनिल पढ़ेंगे, NO को नाइट्रोसिल पढ़ेंगे, EN को एथिलीन डाइअमीन, या IUPAC नाम की बात करें तो इथेन 1,2 डाइअमीन। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, न्यूट्रल लीगेंड है या उदासीन लीगेंड है। अब उदासीन लीगेंड बच्चों ये क्यों होते हैं, तो ये इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनको उदासीन लीगेंड क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। अब जस्ट आते हैं हम कहां पर, नेगेटिव लीगेंड पे बच्चों। तो नेगेटिव लीगेंड में हम बात करें, नेगेटिव लीगेंड में बात करें बच्चों तो यहां पर जैसे CN है, CN- है, ठीक है ना, NC है, SCN है, NCS है, NO2। तो ये जो तमाम जो एग्जांपल यहां पर मैंने लिखे हुए हैं ये कौन से लीगेंड के अंदर आते हैं, नेगेटिव लीगेंड्स के अंदर। इन्हें नेगेटिव लीगेंड क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो बच्चों अभी फिलहाल में आपको क्या है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के IUPAC नाम। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आप लोगों ने। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है हमारा, जब संकुल ऋण आयन हो, मतलब जब कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो, नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स से मतलब बच्चों यही, जैसे K4FeCN6
ये है। तो इस पूरे बक्से को, मतलब ये जो बक्सा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, मतलब पहला जो हमारे आईपीएस नाम आएंगे हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें बच्चों, तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि जब संकुल कैसा हो, ऋणायन हो, मतलब कि जब बॉक्स पे हमारा चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। जैसे जस्ट मैंने अभी बताया था आपको कि इसका आयनन करते हैं तो इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बच्चों कैसा है, नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पे जो है माइनस चार्ज है हमारा, ठीक है। तो उस स्थिति में आईयूपीएसी नाम को लिखने के हमारे पास क्या क्या जो है नियम होंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों कि यहां पर सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आप किसका काउंटर, जो काउंटर आयन दिया है उसका नाम लिखेंगे और इसी को हम धातु परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया हमारा धातु परमाणु, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आएगा बच्चों हमारा लिगेंड की संख्या। लिगेंड कौन है यहाँ पे, Cn। जस्ट मैंने आपको बताया था कि बड़े कोष्टक के अंदर, ठीक है ना, बड़े कोष्टक जो है इसके अंदर जो है यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके बाद जस्ट जो भी मिलेगा सब कुछ क्या होगा, लिगेंड। तो सबसे पहले इसका नाम लिखना है। अच्छा, इसकी संख्या को नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता, ये हम आगे जब इनकी संरचना बच्चों बताएंगे फिर हम बोलेंगे। चार जो है, चार का यहां पर कोई रोल नहीं है फिलहाल में, कि ऐसा नहीं लिखेंगे कि चार जो है, चार को बोलते हैं टेट्रा पोटेशियम, ऐसा नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो सबसे पहले पहला नियम क्या है, धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। सेकंड क्या है, लिगेंड की संख्या। अब लिगेंड की संख्या मतलब क्या है ये, तो सबसे सेकंड है हमारा लिगेंड की संख्या, और इसी को बच्चों हमने क्या बोला था, उपसह संयोजन संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा आता है हमारा लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, और खासकर इसमें हम जोड़ने वाले हैं O, ठीक है। अब O क्यों बच्चों, ध्यान रखना है कि जो भी हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना, तो उनके नामकरण में हम क्या जोड़ते हैं, O जोड़ते हैं। तो यहां पर जैसे Cn है तो अब देखेंगे आगे कि साइनाइड है तो साइनाइडो, ठीक है ना। तो लिगेंड के नाम में हम क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। फिर आएगा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आता है हमारा प्राथमिक संयोजकता या प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था, इसको हमें लिखना है। अब ये बच्चों निकाली जाती है, ठीक है ना। जैसे इसी कंपाउंड में कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स है, लिगेंड की जो संख्या होती है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। मतलब यहां पर यदि मैं कहूं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहां पर ध्यान देना, सेकेंडरी वैलेंस क्या है, लिगेंड की संख्या। लिगेंड क्या है यहां पर, Cn। तो Cn की संख्या कितनी है, 6। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी तो क्लियर हो गया, कितना है, 6 है। अब प्राइमरी वैलेंसी बच्चों यहां पर निकाली जाती है, ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी है, जैसे सामान्य से यदि अपन देखें, जैसे निकालना बाई चांस नहीं आता है तो ऐसे ही बता सकते हो आप कि 6 में से 4 गया 2, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब ये +2। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। हालांकि बच्चों ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई से मतलब क्या है कि मतलब ये कोई नियम नहीं है कि 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, ठीक है ना। इसको निकाला जाता है, इसको फाइंड किया जाता है, कैसे करेंगे उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा यहां पर, है ना। तो फिलहाल में आप समझें, तो बच्चों क्या हुआ कि हमें ये कुछ छोटी सी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो पहला आता है कि पहला हमारे पास एग्जाम में आता है, मान लो ये एग्जाम में ये कंपाउंड आ गया कि इसका भैया आईयूपीएस नाम आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपाउंड को पहचानेंगे। आपने पहचान लिया कि भैया ये हमारा जो हमने इसे खिरियान माना था, खिरियान के पहले दादा बैठा है, मतलब ये नाम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। किस में आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में। और जब फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे तो इनके नियम कौन से होंगे, बस ये नियम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब पहला देखें आप, धातु परमाणु, ठीक है ना, मतलब मेटल एटम, इसी को मैंने क्या बोला था, काउंटर आयन, ठीक है। तो मेटल एटम कौन है हमारा, के। तो सबसे पहले मैं के का नाम लिखूंगा, पोटेशियम। क्या होता है के का नाम, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम, इसका नाम लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, लिगेंड की संख्या। अब लिगेंड कौन है इसमें, Cn। तो Cn की संख्या कितनी है, 6, और 6 को हमें पता है बच्चों हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा, ये हो गया, इसका नाम भी लिख दिया। अब थर्ड आएगा हमारा क्या, लिगेंड का नाम। और लिगेंड कौन है यहां पर, Cn। और Cn बच्चों कौन सा लिगेंड होता है, अभी लिखा है मैंने ये साइनाइडो। Cn को स्पेशली हम साइनाइड पढ़ते हैं, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है। यहां पर इसका जब नाम लिखेंगे बच्चों तो यहां पर क्या लगा देंगे इसको, O में, तो हो जाएगा साइनाइडो। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, मतलब ये काम भी हमारा खत्म। अब क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8। अब आ रहा होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe। तो Fe को मन कर रहा होगा कि भाई Fe को हम आयरन बोलें,
तो बच्चों आयरन क्या है, सामान्य रूप से बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। लेकिन जब भी इसका इस केमिस्ट्री के अंदर जब इसका नामकरण हम करते हैं ना, तो यहां पे से आयरन शब्द यूज नहीं करेंगे फिलहाल में, है ना। जब संकुल क्या है, नेगेटिव है, तो इस स्थिति में हम इसका लेटिन नाम जो है इसे बोलते हैं फेरिक। तो फेरिक में से इसका नाम क्या होता है, लेटिन फेरिक। तो फेरिक में से बच्चों एक को हटा दो और क्या जोड़ दो, 8, तो नाम क्या होगा, फेरेट। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, फेरेट। तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और अब आती है बच्चों रोमन में, है ना। रोमन में क्या करेंगे, इसकी जो है प्राइमरी वैलेंसी लिखेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 6 में से 4 गया 2। तो यहां पर रोमन में ये लिख दिया हमने, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब बच्चों इस टाइप के जितने भी कंपाउंड आएंगे उनके नाम आपको बस इसके आधार पे ही लिखना है, ठीक है ना। बाई चांस कभी 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लूंगा बच्चों जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल में अच्छा, ये चीज में मैं जो बात बोला था मैंने कि प्राइमरी वैलेंसी 6 में से 4 या 2, वो कैसे वास्तव में निकालते हैं, तो इसकी मैं प्राइमरी वैलेंसी निकाल रहा हूं, है ना। तो ये हो जाएगा K4FeCN6। इसमें से 2 प्रकार की वैलेंसी मैंने बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो बिल्कुल क्लियर है, सेकेंडरी क्या है, लिगेंड का नंबर है, लिगेंड कितना है, CN की संख्या क्या है, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी हमारी, 6। लेकिन बात क्या करनी है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे बच्चों, कि यहां पर आप देखें K4FeCN6। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, कि यहां पर जो है K4 दिया है, ठीक है ना। तो 4 लिखें, मल्टीप्लाई करें K से। अब K की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, अब बात आ रही वही K की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो उसके लिए वो टेंशन नहीं लेना, क्या करना है, एक वर्ड याद करें, अधिकांश सुना होगा, हलीना की रब से फरियाद एक। अब इसको ऐसे ही बोलना है, क्या बोलना है, हलीना की रब से फरियाद एक। इसका मतलब ये है कि बेटा एक सेंटेंस टाइप का मतलब है कि लॉजिकल हम इसको समझ लेते हैं कि हलीना की रब से फरियाद एक, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या आ रहा है, के आ रहा है। ये सारे जो एलिमेंट हैं बच्चों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। तो इसका मतलब जब भी आ जाए, जैसे हाइड्रोजन होता है तब भी आप यहां पर रख देते, लिथियम होता है तब भी आप +1 रखते, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, के है, तो के आ रहा है, के की मैं क्या रखूंगा, +1, मतलब यहां पर 1 लिख दूं, ठीक है ना। उसके बाद प्लस लगाऊंगा, Fe की निकालना है मुझे, Fe को मैं x मानूंगा, ठीक है ना। फिर बीच में लगाऊंगा प्लस, ये है 6। अब Cn पे चार्ज कितना है बच्चों, 1-। अब ये 1- कहां से आया, मैंने बोला था स्टार्ट में कि इनके बारे में, ये नेगेटिव लिगेंड कैसे हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड कैसे हैं, इनके बारे में हम जो है वीडियो के लास्ट में यहां पर बात करेंगे बच्चों, है ना। अभी फिलहाल में आप ध्यान रखें कि Cn के ऊपर चार्ज क्या है, -1। दैट मींस इस Cn की जगह मैं क्या रखूंगा, -1। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 4 हो जाएगा, प्लस ये x है, प्लस -6 0। अब ये -6 है, ये +4 है, दैट मींस x -2 = 0। x बराबर आ गया क्या, +2। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने घटाया था ना, 6 में से 4 गया 2, वो वास्तव में वो ऐसे निकलती है बच्चों, क्योंकि ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो बाकी जब नहीं आता है, बाई चांस कभी ये सब भूल जाते हैं बच्चों, तो मैं 99.99% ये जो हमने अभी सिस्टम लगाया है दिमाग से कि 6 में से 4 या 2, तो ये सक्सेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अगला कोई नाम लेते हैं, उसके बाद कोई सेकंड कैटेगरी पे बात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जांपल लगाने वाले हैं, ठीक है ना। K2ZnOH4, K2ZnOH4। तो कहने का मतलब यह है कि K2ZnOH4, अब इसको कैसे पहचाने, आप किस कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट कैटेगरी, मतलब दादा कहां पर हैं, क्रेयान के पहले हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, यहीं से। K का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद लीगेंड ये है OH, OH की संख्या क्या है, 4 को बोलते हैं हम क्या, टेट्रा। OH क्या है बच्चों, OH भी नेगेटिव लीगेंड है, यहां पर चाहे तो लिख दें हम OH 1- चार्ज होगा, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है ना, हाइड्रोक्सीडो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम टेट्रा, उसके बाद हाइड्रोक्सीडो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। अब जिंक में लगाएंगे हम क्या, 8, तो क्या हो जाएगा, जिंक 8। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, 4 में से 2 गया 2,
चेक भी कर लें आप लोग कि सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। और निकालने के लिए बच्चों क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे इसको निकाला जाता है। एक बार चेक करें तो चेक भी कर सकते हैं। देखें आप 2 इंटू के की होती है 1 प्लस जेड को माना मैंने x, ये हो गया प्लस 4 OH को क्या है 1 माइनस -1, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। 2 प्लस x माइनस 4 0 -4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकल रही है, जो हमने अभी तुक्का लगाया था ना। तुक्का ही बोल सकते हैं इसको, 4 में से 2 गया 2। लेकिन सच्चाई बच्चों ये है, आपको तुक्कों पे भरोसा नहीं करना है ना, क्योंकि जीवन में तुक्कों से कुछ नहीं होता। होता क्या है, जो सच होता है, सच ये है ना। कहते हैं ना कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागजी फूलों से, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, पर चलते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये 2 मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, है ना। ये आपको आप इसको जो है इसका कमेंट में जो है आंसर लिख के पहुंचाएंगे, इसका आंसर क्या है। उसके बाद मैं चेक करूंगा, देखूंगा कि आपका आंसर सही है तो आपको लाइक मिलेगा, ठीक है ना, और नहीं है तब भी लाइक मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने मेहनत की है। चलिए क्वेश्चन है आपका K3AlC2O4 ठीक है ना, उसी कैटेगरी का है, मतलब दादा पहले ही बैठे हैं, ठीक है ना। ये आपको बनाना है, ठीक है ना। और एक और यहां पर दे रहा हूं मैं K2HgI4, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है आपको जो है तैयार करना है, ये आपको कमेंट में लिखना है इनके आंसर कि इनके नाम क्या होंगे। आते हैं बच्चों कैटेगरी सेकंड पर। अब कैटेगरी सेकंड जो रहेगी हमारी, सेकंड कैटेगरी मतलब क्या है कि ये बॉक्स, ये है बॉक्स मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल, और जो है दादा हमारे यहां पर हैं, ठीक है ना। मतलब ये पूरा हमारा क्या है, खिरियान है, खिरियान के उस साइड जो है क्या है हमारे दादा हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के उस साइड यहां पर कोई ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो इसे मान सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी बच्चों, सेकंड कैटेगरी, ठीक है ना। अब इसको यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में बच्चों बोलें तो यहां पर कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव हो रहा है ना। मतलब वहां पर कॉम्प्लेक्स हमारा, कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आ रहा था, माइनस चार्ज आ रहा था, ऋण चार्ज आ रहा था, और यहां पर कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसे ही समझना है बच्चों, है ना। जैसे K2HgI4, ठीक है ना। अब इसमें डब्बा कहां आ रहा है हमारा, डब्बा से मतलब ये कहां आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, दैट मींस ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऋणायन होगा, माइनस चार्ज वाला होगा। और यदि जैसे CrH2O6Cl3, अब डब्बा कहां आ रहा है, पहले आ रहा है, तो डब्बे पे चार्ज क्या होगा, प्लस। तो इसका मतलब कह सकते हैं ना कि यहां पर जो संकुल था हमारा ये नेगेटिव था, और यहां पर हमारा जो संकुल है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब यहां पर बात सकते हैं ऋणायन, और ये क्या है हमारा धनायन। तो बच्चों अब हम कौन से कंपाउंड पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, जब हमारा संकुल कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लें, CrH2O6Cl3, देखें ध्यान से, पॉजिटिव है ये, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स हमारा पहले है। तो इस स्थिति में बच्चों जो नाम लिखा जाएगा उसके लिए हम 4 से 5 पॉइंट देखते हैं। अब यहां पर पहली बात तो ये, क्या हमारा संकुल जो है ऋणात्मक है, नहीं है ना। संकुल हमारा कैसा है, धनात्मक है। तो बच्चों अब आपके दिमाग से एक चीज को आपको गायब कर देना है, वो क्या है, 8। मतलब अब आपको केंद्रीय धातु परमाणु में 8 नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, बिल्कुल यहां से आते जाइए आप। सबसे पहले इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर वैलेंसी, और उसके बाद इसका नाम, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, उपसह संयोजन संख्या का नाम, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम पहले लिखना है। उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम। अब लिगेंड के नाम में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। जैसे यहां पर क्या है बच्चों, H2O है, तो H2O कौन सा लिगेंड है, ये लिखा है मैंने जस्ट यहां पर, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन मतलब H2O को यहां पर क्या बोलेंगे हम, एक्वा बोलेंगे, है ना। ना तो H2O को यहां पर जल बोलेंगे, ना वाटर बोलेंगे, ना पानी बोलेंगे, ना मम्मम बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि लिगेंड का नाम यहां पर क्या है, H2O का एक्वा बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का जो रियल में नेम है, केंद्रीय धातु परमाणु का जो सच में नाम है। जैसे Cr को हम, जैसे वहां पर यदि होता संकुल में तो क्रोमेट लगाते, लेकिन यहां पर क्रोमेट नहीं लगाना है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Cr को क्रोमियम, क्या लिखेंगे, क्रोमियम। मतलब यहां पर
इसके बाद आता है केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है ना, रियल नेम जो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी मतलब प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था, और उसके बाद आएगा आयनन समूह मतलब डब्बे के बाहर वाला जो क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र है वो, तो आयनन क्षेत्र में जो भी यहां पर है हमारा, ठीक है। तो आयनन समूह यहां पर जो है, आयोनाइजेशन ग्रुप यहां पर जो है। तो शुरुआत करें अब, सबसे पहले देखें स्टार्ट कहां से करें, उपसह संयोजन संख्या से, कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो कितनी है बच्चों, 6 है, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा। चलिए इसका काम हो गया है। सेकंड क्या है बच्चों, अब इसके बाद यहां पर आएंगे तो ये क्या है हमारा लिगेंड, और कौन सा है H2O, और H2O को हम क्या बोलेंगे यहां पर एक्वा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, एक्वा, हेक्सा, हेक्सा एक्वा, इसका भी नाम लिख दिया। अब क्या है बच्चों, Cr मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, और Cr को बोला जाता है क्रोमियम। तो क्या लिखेंगे हम, क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। उसके बाद क्या चाहिए हमें, प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे पहले यहां दिख रहा था तो यहां माइनस कर रहे थे, अब यहां दिख रहा है तो यहां माइनस कर दो। हालांकि सच ये है बच्चों कि H2O क्या है, उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा। तो क्या बचेगा, केवल 3 ही बचेगा। इसका मतलब क्या लिखें, रोमन में थर्ड। मतलब जैसे आपको समझ में आए बच्चों, सच्चाई वो है जो मैंने निकाल के आपको बताया था। बाकी आपको समझने के लिए मैंने क्या बोला कि 99.99% जो है कंपाउंड जो है इस बात से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब 6 में से 3 गया 3, ठीक है, लेकिन सच क्या है, निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, इसका भी नाम हो गया। अब क्या चाहिए बच्चों, आयनन समूह में यहां पर कौन है, Cl है, तो Cl अकेला को क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। यहां पर किसी प्रकार का O वगैरह नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि यहां पर ये लिगेंड के स्थान पर नहीं है बच्चों, तो ध्यान रखना है, नाम बनेगा हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना। इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नियम बस यही ध्यान रखना है आपको, ये नियम ध्यान रखना है ना, कि सबसे पहले इस स्थिति में यदि ऐसे कंपाउंड होंगे बच्चों, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम लिखना है, फिर लिगेंड का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और उसके बाद आता है आयनन समूह, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों इसका हम। CrNH3, इसी से बिल्कुल सेम का सेम यही ले रहा हूं मैं, बस चेंज क्या किया मैंने, वहां पर एक्वा था तो यहां पर क्या है NH3 मतलब एमाइन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिखें इसका, सबसे पहले हेक्सा NH3 को एमीन, अमोनिया नहीं पढ़ना, ध्यान रखना है, हेक्सा एमीन, Cr को क्रोमियम, उसके बाद वैलेंसी थर्ड, और उसके बाद आएगा हमारा क्या, क्लोराइड। तो हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इस तरीके से बच्चों क्या हो जाते हैं, सेकंड कैटेगरी के नाम हो जाते हैं। अब बच्चों यहां पर जैसे यदि बाई चांस कभी ऐसा भी हो कि 2 से ज्यादा लिगेंड हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखते हैं हम। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मिस हो रही यार बच्चों, ये कुछ एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, है ना। तो ये एनसीईआरटी के 1-2 एग्जांपल मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा लगवा रहा हूं। इसके बाद जो है आपको यहां पर 9.1, 9.2, 9.3 देखना, ये सारे के सारे बनेंगे आपसे, है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, दिया है इसमें, ये सेकंड कैटेगरी का ही है ना, CONH3 4 H2O Cl, और फिर आता है हमारा क्या, Cl2, ठीक है ना। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स पहले है, ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है, तो सेकंड कैटेगरी का ही एग्जांपल है। अब लेकिन इसमें बात यह है बच्चों कि लिगेंड हमें ज्यादा मिल रहा है ना। लिगेंड यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो कि यहां बैठता है ना, तो इसके बाद जो भी यहां पर दिख रहा है,
स्टार्ट मैंने एग्जांपल लिया था ना कि यहाँ पर जैसे कोई दादी है ये, तो दादी के बाद ये पूरे खरियान के अंदर जो जो काम यहाँ पर कर रहा है वो सारे के सारे जो मजदूर वगैरह जो हम हैं उन्हें हम क्या मान रहे हैं, लिगेंड मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के बाद ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। इसका मतलब है यहाँ पर कितने लिगेंड हैं बच्चों, 3 लिगेंड हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो तब हमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर ये सोचना नहीं है, बस क्या करना है आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको सेट कर देना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा हमारा नेगेटिव है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं कहां से, लिगेंड की संख्या से। ये है 4, इसकी संख्या तो एक ही है, इसकी संख्या भी एक है, तो 4 मतलब क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा। NH3 को अभी जस्ट मैंने लिखवाया था, यहां पर क्या बोलते हैं बच्चों, एमाइन, मतलब हिंदी में बोले तो एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद इसके बाद ही आएगा एक्वा, तो ये हो जाएगा H2 को क्या बोलेंगे हम, एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा। अब Cl है, Cl कौन सा लिगेंड बच्चों, जस्ट यहां पर ये लिखवाया मैंने, नेगेटिव लिगेंड है। और क्या जोड़ते हैं, ओ क्लोरिडो, तो क्या हो जाएगा ये, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो, ठीक है ना। अब बच्चों बात आएगी क्या, संयोजकता की, प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है ना। कितनी आएगी बच्चों, देखिए ये तो 0 है, न्यूट्रल है, ये भी 0 है, तो ये हुआ -1 और ये हुआ -2, -2 ये था, -1 ये था, यहां पर हो जाएगा 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा और Cl को बाद में क्या लिख देंगे हम, क्लोराइड। तो इस प्रकार से बच्चों जब 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड आपको मिल रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहां पर चलेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम अगले जो तीसरे टाइप्स की बात करते हैं बच्चों। उसके बाद यहां पर अभी एक टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, फिर हम इस टाइप के जो लिखेंगे फिर इनके हम फार्मूला बनाना सीखेंगे कि यदि हमारे सामने ऐसा आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हम इसको जो है ऐसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो थर्ड कैटेगरी और मैं आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों, जैसे यहीं पर लिया है मैंने Hg(I4) और ये लिया मैंने ऊपर 2 माइनस, मैंने बताया था कैटेगरी नंबर 3, ठीक है ना। ये दादाजी ये ऊपर हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को पकड़ें आप, कॉम्प्लेक्स को देखें ध्यान से, कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है, माइनस, इसका मतलब है हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव ही है। तो वही नियम लगेंगे जो पहले वाले नियम लग रहे थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, I को आयोडाइडो, ये लिखा है बच्चों, ठीक है ना, आयोडाइडो, पहले इसे आयोडो बोला जाता था, ठीक है ना। तो टेट्रा आयोडाइडो। उसके बाद Hg क्या होता है, मरकरी, पारा, है ना सामान्य भाषा में, लेकिन जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा मर्क्यूरेट। उसके बाद बच्चों क्या है, अब वैलेंसी निकालें, कुछ दिख ही नहीं रहा, 4 में से 2 गया 2, लेकिन सच्चाई क्या है, निकालें आप, इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। और आयन लगाए तो यहां पर लिख देंगे हम आयन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड आयन। तो इसी प्रकार से हमारे थर्ड कैटेगरी के आप जो है आईपीएस नाम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम कि फॉर्मूला बनाना कैसे प्रारंभ करें, फार्मूला कैसे बनाएं, ठीक है ना। चलिए एक और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपाउंड, ये इसको आप नोट कर लें, है ना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम आते हैं NiCO4, इसको बनाएं हम, ठीक है ना। ये है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या हम जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, NiCO4, ये कई बार आता है पेपर में, ठीक है। अब CO कौन सा लिगेंड है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड वो लिखा है यहाँ पर, कार्बोनिल, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, C को बोलेंगे कार्बोनिल। अब देखें आप ध्यान से, ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, न्यूट्रल है, तो टेट्रा कार्बोनिल। अब Na को जो रियल में नेम होता है क्या होता है, वो निकिल, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। और यहाँ पर जब ये 0 है तो ये भी क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से टेट्रा कार्बोनिल निकिल हमारा बनेगा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में ये पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, है। चलते हैं अगला। अब बच्चों फार्मूला बनाना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, चलिए यही लेता हूं मैं, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो साइनाइडो फेरेट
उसके बाद आया सेकंड। अब इस प्रकार से आपके सामने आ जाता है कंपाउंड। तो अब हम बच्चों इसका नाम किस तरीके से, मतलब ये नाम हमारे पास है, अब हमें बनाना है इसका क्या, फार्मूला। तो फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके नियम पे जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, है ना। पढ़ते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। हम क्या सीखे, हमने एक वर्ड पकड़ा है फेरेट। रेट मतलब 8 और 8 मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा, माइनस। मतलब इतनी सी बात हमने पकड़ ली है 8 से, क्योंकि हम 8 तभी लगाते हैं बच्चों जब कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होता है, जब संकुल हमारा कैसा होता है, ऋणायन होता है। जब संकुल ऋणायन होता है तो हम क्या लगाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु में 8। तो इसका मतलब यहां पर 8 मिल रहा है। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई क्या कि यहां पर बच्चों कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सा जा रहा है, हमारा माइनस जा रहा है। इसका मतलब है जो भी यहां पर पोटेशियम वगैरह शब्द लिखा है ये कहां आएगा, इसके इस साइड आएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं इसको। तो पहला काम तो हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये बनाया, ये डब्बा बना लिया हमने, ठीक है ना। अब डब्बा बनाने के बाद, डब्बा से मतलब कॉम्प्लेक्स, किसमें 8 लगाया, फेरेट। फेरेट मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगता है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगता है। और सेंट्रल मेटल एटम कहां बैठता है, यहां नहीं, यहां तो लिगेंड बैठता है, यहां नहीं, यहां नहीं बैठता, यहां काउंटर आयन बैठता है। कहां बैठता है, यहां। इसका मतलब यहां पर बैठता है हमारा कौन, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पे कौन है वो, फेरेट मतलब आयरन। तो इसका मतलब मैं Fe कहां लिखने वाला हूं, यहां पे, ठीक है ना। अब चलते हैं और आगे आते हैं, फिर क्या लिखा है, साइनाइडो। साइनाइडो मतलब लिगेंड मिल गया, हेक्सा मतलब उसकी संख्या मिल गई। तो साइनाइडो को बच्चों क्या लिखते हैं हम, Cn लिखा हुआ है यहां पर, तो ये दिखते हैं Cn, और Cn की संख्या कितनी है, 6। तो हमारा FeCN 6 तो बन गया है बच्चों, है ना। अब बात आ रही है कि पोटेशियम कितना लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, कितना लिखें, ठीक है। तो वो कहां से मिलेगा हमें, वो मिलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। कितनी दी है, ये किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयरन की है, इसी की है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उठा के यहां पे रखते हैं, सॉल्व करते हैं। Fe की वैल्यू में क्या रख रहा हूं, 2 है, ये आ गया +2। अब बीच में निशान मतलब प्लस, ये 6। Cn की होती है, Cn के ऊपर कहां है Cn, ये है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस -1, ओवरऑल क्या है 0। तो अब क्या होगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, 0, -6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहां पर कि -4 चार्ज आ रहा है इस पर। कितने -4 आ रहे हैं, तो इससे एक बात तो और सिद्ध हो गई है कि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, नेगेटिव है, -4 आ रहा है। तो अब बच्चों खुद ही आप लोग समझें कि -4 को, ठीक है ना, -4 को रिड्यूस करने के लिए, कितने -4 हैं, -4 है, 4 माइनस है, 4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है कितने प्लस चाहिए बच्चों, 4 प्लस चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चों हमें यह भी पता है कि पोटेशियम जो होता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि हलीना की रफ से फरियाद 1, मतलब कितनी होती है 1। इसका मतलब है 1 के पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज और प्लस चार्ज। इसका मतलब बच्चों 4 माइनस को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने प्लस चाहिए, 4 प्लस चाहिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे K4। तो इस प्रकार से अब यहां से क्या करेंगे, इस चार्ज को हटा देंगे, ये सब हटा देंगे और कंपाउंड निकल के आएगा हमारा K4FeCN6। तो बच्चों यदि इस प्रकार से आते हैं तब हम ये बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, और यदि फार्मूला आता है तो हम इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट करना है इसको तो कर लें आप लोग, या एक और एग्जांपल देखें आप। हेक्सा एमीन, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हेक्सा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो बच्चों यहां पर पढ़े ध्यान से, यहां से पढ़ते हुए जा रहे, कहीं 8 लगा है क्या, नहीं लगा। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पहले आएगा और बाकी जो भी इसमें क्लोराइड वगैरह आएगा वो यहां आएगा, ठीक है ना। चले स्टार्ट करते हैं। हेक्सा मतलब 6, एमीन मतलब कि NH3 लिगेंड मिल गया, क्रोमियम मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं हम, हेक्सा एमीन। तो हमें पता है कि एमीन मतलब लिगेंड है, तो यहां आ गया NH3 कितना है 6 है। क्रोमियम का है केंद्रीय धातु परमाणु, यहां जाएगा, ठीक है ना। अब Cl तो यहां आएगा Cl। अब वही बात आ रही है बच्चों कि यहां पर
कितना Cl आएगा कितना नहीं आएगा, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ अपन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, 3 है, तो ये हो गया हमारा 3, और ये तो हो गया पूरा 0, क्योंकि NH3 क्या है, NH3 ये देखिए आप न्यूट्रल लिगेंड है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है 0, तो ये सब 0 हो गया, मतलब +3, इसका मतलब इसके ऊपर कितना प्लस आ रहा है, 3 प्लस आ रहा है, और 3 प्लस को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने माइनस चाहिए, 3 माइनस चाहिए, तो इसका मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा Cl3, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो इस प्रकार से बच्चों बन जाता है हमारा CrNH3 अब आते हैं बच्चों अगला जो हम कुछ एक जो बिस और ट्रिस वाले कंपाउंड है उनको लेके आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिस ट्रिस से मतलब ये है कि जब किसी भी लिगेंड में, लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो फिर क्या हम दोबारा से डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं, ठीक है ना, या नहीं करते, उसको हम देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेके आ रहा हूं बच्चों, ये सभी बच्चों एनसीईआरटी के हैं, आप लोगों को सॉल्व भी करना है ना सभी को। CrEn बच्चों एक एग्जांपल और बताना चाह रहा था मैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ट्रिस बिस वाला। अब ये ट्रिस बिस क्या होता है देखना। अभी जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है ना, सभी एनसीईआरटी के हैं बच्चों। ट्रिस हाइफन एथेन 1,2-डाईएमीन, उसके बाद क्रोमियम 3rd क्लोराइड, 3rd क्लोराइड, देखते हैं इस टाइप के नाम को, है ना। देखिए हमारे पास कंपाउंड है, क्या बनाना है, फार्मूला बनाना है। कहीं एट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स पे हमारा प्लस चार्ज है, मतलब डब्बा पहले रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो कुछ भी आएगा क्लोराइड वगैरह ये सब इस साइड आएगा, ठीक है। चलिए यहां पर दिया है बच्चों ट्रिस एथेन 1,2-डाईएमीन। मेरा कहने का मतलब ये था कि बिस ट्रिस ये जो वर्ड है, ठीक है ना, ये कहां पर यूज करते हैं, जैसे इसके नाम में ही पहले से आ रहा है एथेन 1,2-डाईएमीन, ठीक है ना। जब पहले से डाई ट्राई आता है किसी लिगेंड के नाम में, तो वहां पर दोबारा से डाई ट्राई का यूज नहीं करते, वहां पर बिस ट्रिस का यूज करते हैं। 2 के लिए बिस यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं। तो यहां पर देखें बच्चों कि यहां पर देखिए क्रोमियम है। अब क्रोमियम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, तो वो तो यहां बैठेगा, ये आएगा Cr, ठीक है ना। इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, लिगेंड है। ये ट्रिस तो बता रहा है संख्या कितनी, 3, किसकी, इसकी, तो इथेन 1,2-डाईएमीन बेटा इसको शॉर्ट में लिखा जाता है En, यहां पर लिखा होगा, मैंने ये लिखा है, देखिए En का आईपीएच नाम क्या है, इथेन 1,2-डाईएमीन, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, En कितनी संख्या है बच्चों, 3 है, तो ये लिख दिया मैंने 3 है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है यहां पर क्या आ रहा है, 3rd क्लोराइड, इसका मतलब क्लोराइड कितना आएगा हमारा, Cl3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो सब 0 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर Cl कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हमारा 3 प्लस चार्ज है, 3 प्लस को रिड्यूस करने के लिए 3 माइनस आ रहा है, जो कि हम पहले निकाल के बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। तो CrEn3 Cl3 हमारा बन जाएगा ट्रिस एथेन 1,2-डाईएमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड। अब थोड़ा सा यहां पर चेक करें, देखिए अब इसको मैंने हटा दिया और बाई चांस ऐसा आया होता तो हम क्या करते, देखिए 3 सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रिस, उसके बाद En का पूरा नाम क्या है, इथेन 1,2-डाईएमीन, तो हम क्या करते, कोष्टक के अंदर लिखेंगे इथेन 1,2-डाईएमीन, ये लिख दिया बच्चों, है ना। उसके बाद क्या है, Cr, अब ये कॉम्प्लेक्स तो हमारा पॉजिटिव है, तो क्रोमियम लिखेंगे, सीधा सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम, तो ये आएगा क्रोमियम, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी, तो ये तो 0 है, तो 3rd आ रहा है, क्या हो जाएगा 3rd, और Cl को हम क्या लिखेंगे यहां पर
क्लोराइड। देखिए उसी प्रकार से बन गया। तो बच्चों कोई यहाँ पर कठिन वाली बात नहीं है, एक बार समझना होता है इनको, नियम को आप अच्छे से एक बार देखें, ठीक है ना। मतलब नियम जो है बुक में जैसे बच्चा पढ़ता है थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि कठिन टाइप के नियम है, ठीक है ना, उनको बेटा मैंने सरल करके यहाँ पर अपनी भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि आपको ये जो है आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किया है केवल इस उद्देश्य की आपको ताकि ये अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये कर लिए हमारे कौन से कंपाउंड, तीनों कैटेगरी कंपाउंड कर लिए हैं। अब यहाँ पर 9.1, 9.2, 9.3 में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, ये आप लोग वहां पर तैयार करेंगे या पूरा बना के देखेंगे, बस इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है, ठीक है ना। चलिए आगे छोटी सी बात और करते हैं बच्चों, एक कंपाउंड और दिया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया है, उस पर भी बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये दिया है थोड़ा सा हट के दिया है ना, तो इसमें ये दिया है आयरन थर्ड, उसके बाद है हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और फेरेट के बाद वैलेंसी कितनी दी है, सेकंड, ठीक है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड आते हैं बच्चों, तो इनमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं करना, इसको आप भूल जाएं क्या है ये, इसको सॉल्व करें आप, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले 8 लगा है, तो 8 कहां लगता है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, तो मैंने क्या किया यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाया ये। अब इतना तो क्लियर हो चुका है बच्चों को, इसमें कहीं ना कहीं यहां पर 8 लगा है, तो अब जो ये जो चीज लिखी है वो यहां नहीं आएगी, वो कहां आएगी, यहां आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या आ रहा है हमारा, माइनस आ रहा है। कुछ नहीं करना यहां पर, फेरेट मतलब Fe ये लिख दिया हमने, इसके बाद साइनाइडो मतलब Cn लिगेंड है, हेक्सा मतलब किच है। अब क्या है बच्चों कि यहां पर, ठीक है ना, अब हमें क्या देखना होता है, इसके ऊपर चार्ज निकालना है, तो यहां पर इसको मैं हम क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी है, +2, तो इसकी मैं रखूंगा क्या, +2, ये Cn माइनस होता है, -1 है, अभी हमने पढ़ा था, ये 6 है, तो ये हो जाएगा -6 बराबर क्या हो जाएगा ये x, तो -6 +2 क्या हो गया, -4 बराबर x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -4। दैट मीन्स यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखें आप, ये तो हमारा सॉल्व कर लिया हमने। यहां पर देखें, यहां क्या लिखा था, आयरन क्या होता है बच्चों, Fe, और थर्ड मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है, तो आयरन पे चार्ज कितना दिया है, +3, तो ये कंपाउंड दिया है। अब इसी को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इनके जो चार्ज हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, Fe इसे रखते हैं 3, ये हो जाएगा Fe, ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा 6, इसको यहां लेके आते हैं ये। अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Fe4, ये हो जाएगा Fe, ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा 6, और ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड का फाइनल हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों कंपाउंड आते हैं, तो आप जो है कर सकते हैं। अब बच्चों मैं ये समझ सकता हूं कि यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ा है सभी प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार आप क्या करें, एनसीईआरटी को ओपन करें और उसको बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। मैं ये श्योर हूं कि आपसे 100% ये क्या होगा, सारे जो आईपीएस नाम है ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करें, है ना। करके देखें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि मैं इस पे भी बात करूंगा कि ये जो NH3 वगैरह हैं, H2O वगैरह हैं, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड क्यों हैं, उदासीन लिगेंड क्यों हैं, ठीक है ना। या अभी हमने जो Cn वगैरह लिखा था ये हमारे नेगेटिव लिगेंड कैसे हैं, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं नेगेटिव लिगेंड पे। यहां पर बात करते हैं, हिंदी बोले तो ऋणात्मक जो लिगेंड होंगे इन पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो होगा क्या कि सबसे पहले जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, Cn। देखिए बच्चों, एक एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना तो बहुत बड़ी बात होती है ना, मतलब बहुत टाइम लगता है उसमें। किसी एक एग्जांपल को मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि इस पे -1 कहां से आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, C और N से मिलके बना है Cn, इतना हम जानते हैं। अब C के पास बच्चों पता है आपको, C का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4 होता है, ठीक है ना। यहां पर ये 4 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 5 निकलेगा, ठीक है ना। जब भी बच्चों CN जो बना हुआ है तो हमें पता है कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं C के पास रखता हूं 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके, और नाइट्रोजन के रखता हूं कितने, 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। एक बहुत प्यारा सा हमने नियम पढ़ा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम हमें यह सिखाता है बच्चों कि कोई भी परमाणु जो है, ठीक है ना, तब बहुत अच्छे से स्थायी हो जाता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, मतलब उसके वैलेंस सेल में, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, आपस में साझा करते हैं, ये देखिए इनका बॉन्ड बन गया, 3 3 6 और 2 8, इसके तो पूरे हो गए। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा स्माइल दे रहा है, ठीक है ना, कि मैं तो बहुत खुश हूं, ये नाइट्रोजन है क्योंकि इसके 8 पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब देखने इसको, देखें कार्बन को, 3 3 6 और 1 7, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कार्बन की स्थिति क्या होगी, अब मुझे ज़्यादा बहुत अच्छी ये पेंटिंग वेंटिंग आती नहीं है बच्चों, है ना, तो मेरे हिसाब से शायद ये बुरा सा मुंह कर लिया इसने, ठीक है ना। ये किसने मुंह कर लिया, कार्बन ने, क्योंकि उसको 1 की जरूरत है ना। काउंट करें, 3 3 6 और 1 7 है, 1 की चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, मांगता फिर रहा है कहीं से, भाई मुझे 1 दे दो, दे दो मतलब मांगने वाला, ऋणी, ऋणी मतलब माइनस। तो कितने मांग रहा है, 1 मांग रहा है, तो CN के ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों अब आप लोग यहाँ पर मेहनत करें, कौन कितने मांग रहा है ना, मतलब मांगने से मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर लिगेंड है उनको याद कर लें, है ना, ये चार्ज याद कर लें बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि NH थी, तो ये नेगेटिव लिगेंड कैसे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, किसका, न्यूट्रल लिगेंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है बच्चों, पहला ही ले लेते हैं ना, अमोनिया। चलिए कहा है कि ये कौन से लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड से मतलब है उदासीन लिखाइए, है ना। चलिए सबसे पहले NH3 का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं बच्चों, है ना। ये N है और ये N के पास ये H है, ये H है, ये H है, 3 H जुड़े हुए हैं, और यहां पर क्या है, ये एक लोन पेयर होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है ना, किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक एटम का, प्रत्येक परमाणु का, हर एक एटम का, जैसे इस पे चार्ज निकाल लें हम, इसका चार्ज देखेंगे, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, इस पे चार्ज कितना आ रहा है। यदि इस पे चार्ज 0 आ रहा है और इन सब पे भी चार्ज 0 आ रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। तो बच्चों ये कहां से निकलता है, ये 11th क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज से हम निकाल लेते हैं, फॉर्मल चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे FC से, ठीक है ना। तो इसमें होता है सबसे पहले सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वे इलेक्ट्रॉन बच्चों जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद -1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेंगे, सबसे पहले इसका N का निकालते हैं हम। अब N के पास बच्चों देखो आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 2 और कितना आएगा, 5 आएगा। 5 मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर मैंने कितना लिया, 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो क्या, ये तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर क्या लिया मैंने, 2। उसके बाद क्या है, माइनस, ये क्या है, 1/2 इंटू, फिर क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो टोटल बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। देखिए आप, तो जब आप जानते हैं बच्चों, जब सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर क्या लिया मैंने, 6, 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा 6, ये -2 है और ये -3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 - 5 मतलब कितना आ गया, 0। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है इस पे चार्ज कितना आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। अब ये 0 चार्ज बच्चों यदि इस पे आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना। चलिए ये भी हम चेक कर लेते हैं बच्चों, यदि नोट करना है तो कर लें आप। चलिए
बात करते हैं बच्चों किस पे, इसका हमने निकाल लिया है। यदि इसमें किसी एक का हम निकाल लें, ठीक है, तो जो इसका निकलेगा वही किसका निकलेगा, सभी H का निकलेगा। तो हम इसका निकालते हैं बच्चों, फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसी इस H की, ठीक है। तो Fc इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेचारा यही होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही होता है इसका कोर इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एक ही सेल होती है इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे हम 1 माइनस, फिर क्या बोल रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे, नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है। उसके बाद माइनस ये क्या है 1/2 इंटू क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके देखना है, अब इसके ये वाले काउंट नहीं होंगे क्योंकि इसका बॉन्ड केवल इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या आएगा 2 1 जा 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा NH3 कौन सा लिगेंड है बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तो इसी प्रकार से बच्चे हम सभी के देख लेते हैं कि कौन सा हमारा उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड के नाम में हमें ध्यान रखना होता है, हम किसी प्रकार का O वगैरह यूज नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा एक छोटा सा प्रयास था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के IUPAC नाम समझाने का, ठीक है ना। आशा करता हूं और शायद ये विश्वास भी रखता हूं कि शायद आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एक 1 शॉट और लेके आऊंगा इसी चैप्टर पे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।